हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और नमस्कार आप सभी को, मैं हूं अर्चना और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना क्लासेस पे। तो चलिए आज हम बात करते हैं अगले वीडियो पे। और आज का मेरा जो वीडियो है वो है मोटिवेशनल वीडियो। और मैं बात करूँगी एक टॉपिक पे जिसका नाम है माँ बाप होना आसान नहीं है। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता है, माँ बाप होना आसान नहीं है। और वाकई आज के जनरेशन में माँ बाप बनना आसान बात नहीं होता है, क्योंकि आप अपने बच्चों को कदम कदम पे खतरों से खेलते हुए देखते हैं। आज का बच्चा हर मोड़ पे कभी ना कभी फिसल जाता है, कभी ना कभी बिगड़ जाता है। आप कितना भी उसको बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा जनरेशन है, कुछ ऐसा दोस्तों का साथ है, कुछ ऐसा सोशल वर्क है, सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से आज का बच्चा आपकी बातों को नहीं समझता, पेरेंट्स की बातों को नहीं समझता है, और वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज कर रही हूँ कि माँ बाप बनना आसान नहीं है। और सबसे पहले हम बात करते हैं पिता की। तो पिता वो वटवृक्ष है जो खुद धूप सहकर अपने बच्चों को छांव देता है। पिता हर वक्त मेहनत करके अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करता है। पिता ये नहीं देखता कि मुझे धूप लग रहा है या मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है। वो अपने डेली रूटीन पे रोज़ काम पे जाके और पैसे कमा के लाने के लिए किसके लिए लाता है? अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चे खुश रहें। यही सोच के वो हर दिन काम पे जाता है, हर दिन बाहर खूब मेहनत करता है, 4 पैसों के लिए और अपने बच्चों के लिए। और कभी भी पिता के होते हुए बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो सकती है। पिता ऐसा इंसान होता है। भगवान ने बहुत अनमोल उपहार दिया है पिता के रूप में। और जो बच्चे पिता की कद्र नहीं करते, वो शायद अपने भविष्य की सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आज का हमारा समाज ही ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें समझ में नहीं आती है। पिता अपनी हर आवश्यकताओं को मारकर अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। आज के स्कूल में एक मोटी फीस जमा करता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बने और एक दिन अपना नाम ऊंचा करे। पिता बच्चे की हर खुशी के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और उसको पूरी करने की कोशिश करता है। और बदले में क्या चाहता है? बदले में माँ और बाप क्या चाहते हैं बच्चे से? बस एक अच्छा इंसान बनना, आगे जाना, अच्छा रिजल्ट देना, पॉजिटिव रहना, बस ज़्यादा कुछ नहीं। उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें आपके संस्कार चाहिए, उन्हें आपका मान सम्मान चाहिए। तो पिता के बिना शायद घर घर नहीं होता, घर अधूरा होता है। पिता ऐसा इंसान है। आप बात करते हैं पिता की, तो हम बात करेंगे शाहरुख खान की। शाहरुख खान ऐसे पर्सन है जिनको देखने के लिए आज का जनरेशन शायद तरसता है। कुछ लोग झलक पाने के लिए तरसते हैं कि एक झलक मिल जाए, उनकी देख लें। उनके घर के सामने लाखों लोगों की भीड़ रहती है कि कब वो दिखाई दें। ऑटोग्राफ पाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। वही शाहरुख खान जब उनके बेटे को ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया जाता है, तो वही शाहरुख खान जो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, वही शाहरुख खान अपने बच्चे के लिए, उसके रिहाई के लिए गिड़गिड़ा के भीख मांगते हैं और ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा निर्दोष है। हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मेरा बच्चा निर्दोष है, प्लीज़ आप इसे छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि उस समय शाहरुख खान नहीं, वो एक पिता है। और पिता कितना भी कोई इंसान बड़ा हो जाए, लेकिन अपने बच्चे के लिए हमेशा वो छोटा होने के लिए तैयार रहता है। वो हर मुसीबत से बचाने के लिए तैयार रहता है। हम बात करते हैं दशरथ की, राजा दशरथ की। दशरथ जैसा पराक्रमी राजा, चारों दिशाओं में उनका डंका बजता था। देवता भी उनकी जय जयकार करते थे। इतने पराक्रमी राजा थे वो।
लेकिन जब राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए, उनसे पुत्र का उनका वियोग हुआ, तो अपने पुत्र के वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा होता है पिता अपने पुत्रों, अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है। ऐसा होता है पिता। और आज के बच्चे क्या हैं, ऐसे पिता को नहीं समझते हैं। ये बहुत विडम्बना है, बहुत बड़ी विडम्बना है। माँ का क्या रोल होता है? माँ तो शायद माँ से बढ़ के कोई है ही नहीं है। माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, जन्म देती है। कितनी प्रसव पीड़ा के बाद बच्चे को जन्म देती है, उसे नया जीवन मिलता है। उसके बाद उसका बच्चा छोटा सा रहता है और अपने बच्चे, वो बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, लेकिन बच्चे को भूख लगी, उसके रोने की आवाज़ से वो जान जाती है कि मेरा बच्चा भूखा है, मेरे बच्चे को क्या चाहिए। वो उसके संकेतों से समझ जाती है, उसके हाव भाव से समझ जाती है। वो होती है माँ। हर एक छोटी छोटी डिमांड को पूरा करती है। बच्चा, माँ ये खाएंगे, माँ ऐसा बना दो, माँ ये कर दो, माँ वो कर दो, सारी चीज़ों को माँ खुशी खुशी करती है। माँ क्या, माँ और बाप दोनों निस्वार्थ सेवा करते हैं बच्चों की, हर वक्त उनके लिए खड़े रहते हैं। लेकिन बदले में बच्चे क्या देते हैं? उनसे पेरेंट्स का कोई ऐसा इतना बड़ा उम्मीद नहीं है कि बच्चे पूरा न कर सके। बस पेरेंट्स इतना चाहते हैं मेरा बच्चा सबसे बड़ा इंसान बने, सबसे अच्छा इंसान बने, कुछ करके दिखाए। लेकिन आज का बच्चा जैसे 13-14 से 19 तक पहुंचता है तो उसकी सोच बदलने लगती है, उसके हार्मोन्स बदलने लगते हैं। स्वाभाविक है, नेचुरली है हार्मोन्स बदलना उम्र के साथ, समय के साथ। और इस समय वो क्या करता है, अपने माँ बाप के पास उससे रहना पसंद नहीं आता है, उनकी बातों को सुनना पसंद नहीं आता है, और अपने फ्रेंड के पास वो ज़्यादा टाइम देने लगता है। अगर उसके माँ बाप कहते हैं बेटा ये गलत है, तो उसे वही सही लगता है कि नहीं नहीं, ये माँ बाप मेरे गलत कह रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। अगर उसके दोस्तों ने कहा नहीं तुम ठीक कर रहे हो, तो उसकी बात वो खुशी खुशी मान लेता है, लेकिन अपने माँ बाप की बात नहीं मानता। और ऐसा भी है कि दूसरे के माँ बाप की बात वो मान लेता है, लेकिन अपने पेरेंट्स की बात वो नहीं सुनना चाहता। इवन उसको गुस्सा लगती है, इरिटेट होता है। अगर बार बार माँ बाप समझा रहे हैं, उसको अच्छे के लिए सिखा रहे हैं, तो बार बार वो इरिटेट होने लगता है कि मुझे मत सिखाओ, मैं सब जानता हूँ। ये आज की जनरेशन के हर बच्चों की कहानी है। बच्चे इसीलिए माँ बाप के पास बैठते नहीं हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते, उनसे कोई शिक्षा नहीं लेना चाहते। इसीलिए आज के बच्चे संस्कार विहीन हैं, उन्हें बड़े छोटे का सम्मान नहीं है। समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं, दिनों दिन हमारे समाज में अराजकता बढ़ रही है, क्योंकि हम किताबी ज्ञान तो लेते हैं, किताबी ज्ञान पढ़ाया जाता है, लेकिन ज़िंदगी जीने का ज्ञान हमें नहीं दिया जाता। तो मैं भी एक टीचर हूँ, और सारे टीचर्स से मैं, सारे शिक्षकों से मैं यही अपील करूँगी, यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आज अपने बच्चों को हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उन्हें ज़िंदगी जीने की कला सिखाने की ज़रूरत है। किताबी ज्ञान से कहीं ज़्यादा ज़रूरी उन्हें जीवन जीने की कला बहुत ज़रूरी है। उन्हें अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए, उन्हें अनुशासन फॉलो करना सिखाना चाहिए, उन्हें सही गलत में फ़र्क सिखाना चाहिए। किताबी ज्ञान तो हमें लगता है कि 90% वो हमारी लाइफ में काम नहीं आता। जो हम पढ़ते हैं सिर्फ एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम दिया हमने, डिग्री मिला, हमें कहीं मिला, जॉब मिल गया, लेकिन वो हमारी लाइफ में कहीं काम नहीं आता है। तो हमें जो चीज़ हमारी लाइफ में काम है, हमारे जीवन जीने के लिए काम है, आज के टीचर्स, आज के शिक्षक को वो सिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि गूगल तो है ही है आजकल हर टॉपिक को बताने के लिए, AI का ज़माना है। आजकल टीचर की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन से खुद ही बच्चे पढ़ लेते हैं। तो आजकल टीचरों को क्या सिखाने की ज़रूरत है? बच्चों को सही इंसान बनना। कैसे बच्चा सही इंसान बनेगा? उसके अंदर देश के लिए, अपने देश के लिए भक्ति, देशभक्ति उसके अंदर, उसके रग रग में अपने देश के लिए वफादार बनना, अपने माता पिता के लिए वफादार बनना, सम्मान करना, उनका रिस्पेक्ट करना, अपने से बड़े का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना,
हर प्राणी के साथ समान व्यवहार करना, प्रेम करना, तो ये चीज़ें हम अपने बच्चों को अगर सिखाएं तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक बच्चे हमारे सुधर सकते हैं। क्योंकि हम उन्हें किताबी ज्ञान ज़्यादा देने पे अड़े रहते हैं, नहीं तुम ये याद करो, नहीं तुम ये लेसन पढ़ो, नहीं तुम कॉपी पूरा करो, लेकिन हम कहीं ना कहीं जीवन जीने की कला सिखाने में पीछे रह जाते हैं। तो आज बहुत ज़रूरत है आज के जनरेशन में सबसे पहले बच्चों को उनके जीवन से रिलेटेड बातें सिखाना। आज हर बच्चा राम होना चाहिए, राम की तरह उसको सीख लेनी चाहिए और अपने पिता के आदर्शों पर चलना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, जैसे राम जी ने 14 वर्ष का किया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। लेकिन मुझे लगता है ऐसा है नहीं, ना हो पाएगा। फिर भी बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप की ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुने, और माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं, कभी वो बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा भला चाहते हैं। कभी वो डांट के समझाते हैं, कभी वो प्यार से समझाते हैं। तो माँ बाप बनना आसान नहीं है, और आज का बच्चा बाहर की दुनिया में जाके तुरंत डाइवर्ट हो जाता है, तुरंत अपने माँ बाप को दुश्मन समझने लगता है। कुछ दोस्त उसके सोचते हैं, जैसे उसको उसका ब्रेन वॉश करना शुरू किए, वो सोचता हाँ मेरे माँ बाप ही सबसे गलत है, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, अगर कुछ चीज़ें हम फॉलो करें तो आज के बच्चे जो है वो सही दिशा पा सकते। इसमें माँ बाप की भी भूमिका होनी चाहिए और बच्चों की भी होनी चाहिए। तो जो पहले नंबर पे आती है कि हम पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को अपने पास रोज़ 30 मिनट से कम 30 मिनट हम बैठाएं अपने पास, सारे परिवार के पास, खुद एक साथ सारा परिवार बैठे, बातें करें, सुख दुख जाने, एक दूसरे के बारे में जाने, हंसी मजाक करें। बच्चों को आप अपनी कहानियाँ सुनाइए, जो पिछले ज़माने में आपने पढ़ा, जैसे हंसी मस्ती मजाक जो भी था, आप उसको सुनाइए, कैसे भी करके लोग हंसे, पूरा परिवार खुश रहे। इससे क्या होगा, बच्चे दूसरों के पास जाना कम करेंगे और आपके पास आना शुरू करेंगे, आप पे विश्वास करना शुरू करेंगे। और एक बार अगर बच्चा आप पे विश्वास करने लगा तो फिर तो सब कुछ अच्छा है। शायद मैं सही कह रही हूँ, जैसा भी आपको लगता है आप बताइएगा। और उसके बाद सही दिशा, हमारे टीचरों की उसमें बहुत रोल है, बहुत भूमिका है। उनको भी बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए और उन्हें किस तरह का जीवन जीना चाहिए, कैसे वो ग्रो करेंगे, कैसे ज़िंदगी जीने की कला क्या होती है, ये हमारे टीचर्स को भी सिखाना चाहिए। तो बच्चों के साथ माता पिता को भी समय समय पे बाहर जाना चाहिए, घूमना चाहिए। उनको हमेशा एक कमरे में ही बंद नहीं रखना चाहिए, हमेशा उनके ऊपर अपनी उम्मीदों को नहीं थोपना चाहिए। हमेशा उनसे बात करिए, उनकी भावनाओं को जानिए, वो आखिर चाहते क्या है, वो आखिर सोचते क्या है। हर दिन उनसे बात करिए, उनके स्कूल के बारे में बात करिए कि कहीं वो किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ा है, कहीं कोई उसका ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहा है। उसके विश्वास को जीतिए। इसीलिए फिर मैं बार बार ये लाइन दोहरा रही हूँ, माँ बाप बनना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा करें तो हमारे बच्चे होंगे, वो बिगड़ के नहीं आएंगे वापस हमारे पास, हमें समझेंगे, हमें अपना माँ बाप समझेंगे, हमें अपना सच्चा दोस्त समझेंगे। तो परिवार कहा गया है कि परिवार प्रथम पाठशाला होती है बच्चों की। तो संस्कार, शिक्षा, अनुशासन सबसे पहले परिवार में ही मिलना चाहिए और माँ बाप इसके मेन कर्णधार हैं। माँ बाप की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हर पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चे को अपने पास बैठाइए, उनसे बातें करिए, उनके स्कूल के बारे में जानिए, उनके दोस्तों के बारे में जानिए। फिर देखिए धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आपका बच्चा आपसे खूब बातें करेगा, खुश रहेगा और आपका कहना मानेगा। और अगर ऐसा हुआ तो वही बच्चा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि अगर अच्छाई और सच्चाई रास्ते पे चलेगा, सही इंसान बनेगा, तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, उसे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो सबसे पहले आज हमें यही सिखाने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा भटके ना, उसे सही मार्गदर्शन चाहिए। और इसमें बच्चे, शिक्षक और माता पिता तीनों की भूमिका है। तो आई होप कि मेरी बातें समझ में आई होंगी और
क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही बोल रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो इन्हीं विचारों के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त कर रही हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में, मेरे अर्चना क्लासेस में न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। बाय बाय।